अमर 24 साल का नौजवान, उसे पिछले कुछ महीनों से नींद की तकलीफ है। जब भी वो सोने जाते हैं तो बहुत ख्याल आते हैं, घंटों नींद नहीं आती है। नींद लग भी गई तो बहुत ही उखड़ी रहती है, थोड़ी भी आवाज़ से वो खुल जाती है। एक बार नींद खुल गई तो वापस नींद नहीं लगती है और जब वो उठते हैं तो उन्हें फ्रेश बिल्कुल नहीं लगता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मौसम फिरके है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मनस्पर्श माइंड वेलनेस सेंटर यहाँ काम करता हूँ। मनस्पर्श यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है सभी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी मिले, और यही जानकारी मिलने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नींद की दिक्कतें जो होती है, जैसे नींद नहीं लगना, सोने जाते हैं तब बहुत विचार आना, या बहुत ही उखड़ी नींद रहना और सुबह फ्रेश नहीं लगना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है। हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी नींद को ख़राब कर देती हैं, और स्लीप हाइजीन एक ऐसी पद्धति है जिससे हम हमारी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाते हैं और उन बदलाव की वजह से हमारी नींद की तकलीफ़ें कम होती है। तो आज हम ये स्लीप हाइजीन के बारे में बात करने वाले हैं। स्लीप हाइजीन एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम हमारे लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाते हैं जिससे हमारी नींद की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। स्लीप हाइजीन में पहला बदलाव ये है, शाम को 5 बजे का चाय, कॉफ़ी और स्मोक अवॉइड करें। हम सभी जानते हैं कि चाय, कॉफ़ी और स्मोक ये उत्तेजक है। जब भी हम चाय, कॉफ़ी या स्मोक करते हैं तो हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है और वो सोचने के लिए तत्पर हो जाता है। जब भी हमारा माइंड एक्टिव होता है, सोचने में एक्टिव रहता है, तो वो नींद से दूर भागता है। इसी वजह से शाम के 5 बजे के बाद अगर हम चाय, कॉफ़ी या स्मोक ये कुछ भी करते हैं तो हमें नींद आने में दिक्कत होती है। दूसरा पॉइंट, शाम को 7 बजे के बाद स्क्रीन अवॉइड करें। पहले जब हमारे स्क्रीन बहुत कम हुआ करते थे तब सनलाइट हमारे आंखों पे गिरता था। दिन भर ये सनलाइट हमारे आंखों पे गिरने की वजह से हमारे ब्रेन का मेलाटोनिन कम रहता था, और जैसे ही शाम होती थी मेलाटोनिन नाम का पदार्थ बढ़ जाता था। जैसे जैसे मेलाटोनिन का पदार्थ हमारे दिमाग में बढ़ता है, हमें सुस्ती आने लगती है। पर अभी हम सभी के हाथ में गैजेट्स होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ये सभी हम शाम को देखते हैं। इससे क्या होता है, ये जो प्रकाश हमारे आंखों पे गिरता है, इससे हमारे ब्रेन में का मेलाटोनिन सप्रेस हो जाता है, और बिकॉज ये सप्रेस हो जाने की वजह से हमारा माइंड सुस्त नहीं हो पाता है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद अगर हम मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन का यूज़ कम करें। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपको स्क्रीन अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है, तो कम से कम ब्राइटनेस पे यूज़ करना या कम से कम समय के लिए यूज़ करना भी आपको लाभदायक हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, सोने का और उठने का समय फिक्स होना। नींद एक आदत है, और आप जैसे जानते हैं कोई भी आदत अगर रेगुलरली फॉलो की जाए तो वो बेहतर बनती है। आजकल हम देखते हैं बहुत बार कोई 9 बजे सो जाता है, वही इंसान कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 2-3 बजे सोने जाता है। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम हर रोज़ एक ही समय पे सोने जाएं तो हमारा ब्रेन बराबर उस समय सोने के लिए रेडी हो जाता है। उसी तरीके से उठने का भी समय फिक्स चाहिए। अगर समझो कोई इंसान सोने की दिक्कत से परेशान है और वो रोज़ सुबह एक टाइम फिक्स कर ले, 6 बजे या 7 बजे उठना ही है और उसके बाद दिन भर सोना ही नहीं है, तो तकरीबन 3 से 4 हफ्तों में उनको नींद लगने का समय फिक्स हो जाएगा। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाएगी और इससे नींद की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, दोपहर की नींद को अवॉइड कीजिए। बहुत बार क्या होता है, नींद के लिए ज़रूरी होती है सुस्ती, थकान। जिन लोगों को दोपहर में ज़्यादा सोने की आदत होती है उनको शाम को बहुत ही फ्रेश लगता है। अगर समझो आप दिन में आधे घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं तो शाम के वक्त आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, और जब आप रात में सोने जाओगे तो आपको नींद आना मुश्किल हो जाएगा। दोपहर की नींद ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो तो अवॉइड करें, और सोना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के ऊपर ना सोए, जिसे हम पावर नैप कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में या आजकल जैसे हमारे पर्सनल बेडरूम्स होते हैं, ज़्यादातर काम हम हमारे बेड पे करते हैं। काम बेड पे करते हैं, सोते बेड पे हैं, अगर चैटिंग भी करना है तो बेड पे करते हैं, टीवी भी हम बेड पे बैठ के ही देखते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो मन है
बेड को 10 चीज़ों से एसोसिएट कर लेता है। इसीलिए जब हम सोने जाते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, अभी मुझे टीवी देखना है, या अभी मुझे सर्फिंग करना है, या अभी मुझे सोना है, या मुझे काम करना है। अगर हम बेड का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए करें तो हमारा एसोसिएशन जो है बेड का और नींद का स्ट्रांग हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, हर एक चीज़ जो आप बेड पे करते हैं नींद के अलावा, उसके लिए रूम में एक चेयर टेबल रखें। पढ़ाई, टीवी देखना, सर्फिंग करना, काम, ये सभी चीज़ें आप बेड को अवॉइड करें और टेबल कुर्सी पे अगर करें तो आपका एसोसिएशन स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी नींद रिफ्रेशिंग हो जाएगी। 6 पॉइंट, एक्सरसाइज। रोज सुबह मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी चैनलाइज हो जाए और हमें फ्रेश लगे। ऐसा देखा गया है जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको नींद भी अच्छी आती है। बहुत बार समय के बिजी शेड्यूल की वजह से बहुत बार लोग शाम को एक्सरसाइज करते हैं, जो बहुत ही गलत है। अगर आप शाम को विगरस एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपकी बॉडी और आपका माइंड अलर्ट हो जाता है, उस वजह से भी रात को नींद आने में दिक्कत होती है। तो सही समय पे सही अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज भी आपको नींद में मदद करती है। रोज सुबह 20 से 30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करना और शाम को एक्सरसाइज अवॉइड करना भी नींद के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 7वां, बहुत बार क्या होता है, हम दिन भर का काम या अगर कोई स्टूडेंट है दिन भर की पढ़ाई जैसे ही खत्म होता है वैसे हम बेड पे चले जाते हैं। इससे होता क्या है, हमारे दिमाग में वो सभी ख्याल बहुत ही एक्टिव रहते हैं और जैसे हम सोने जाते हैं तो वो सभी ख्याल बहुत ही फोर्सफुली हमारे दिमाग में आने लगते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक कूलिंग पीरियड रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारा काम खत्म होता है या हमारी पढ़ाई खत्म होती है उसके बाद 20 से 30 मिनट ऐसे रखें जहाँ पे हमारा मन शांत हो जाए। मतलब आप किताब बंद करें या आपका काम खत्म करें, उसके बाद 30 मिनट खुद को समय दें जब आपका दिमाग शांत हो जाए, और फिर आप बेड पे जा सकते हैं। कूलिंग पीरियड में करना क्या है, आप इस वक्त नहा सकते हैं, इस वक्त चाहिए तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं। म्यूज़िक के साथ वीडियो देखना अवॉइड करें, अदरवाइज फिर से नींद खराब हो जाएगा। और जिन्हें लगता है कि जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल घूमते हैं वो जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग क्या है, मूड जर्नलिंग ये ऐसी टेक्निक है जिससे हम हमारे दिमाग में दिन भर आए हुए भावनाएं, इमोशंस और विचारों को पेपर पे लिखते हैं। अगर ये आप एक आदत बना ले कि रोज़ शाम को सोने के पहले एक कॉलम में भावनाएं जो आपको डिस्टर्बिंग थी दिन भर, और वो भावनाओं के साथ में आपको जो कोई थॉट्स है वो अगर लिख लें, तो बेड पे जाने के बाद जो थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं वो 50% कम हो जाएंगे और आपको नींद आने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जर्नलिंग में बहुत बार आपको आपके इमोशनल इश्यूज भी समझ में आते हैं और बहुत बार लिखते लिखते उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं। 8 पॉइंट, एनवायरनमेंट। जो हमारी नींद की जगह है उसका एनवायरनमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे बेडरूम में बहुत ही आवाज़ है, बाहर अगर रोड है और व्हीकल्स के आवाज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रकाशमय है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग्स है, तो उससे भी नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे बेडरूम में शांतता हो, अंधेरा हो, बहुत ज़्यादा शोरगुल ना हो और जो सोने का बिस्तर है वो कंफर्टेबल हो, और ये सभी फैक्टर है तो उससे भी नींद आने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत बार लोग अपने बेडरूम में फूल रखते हैं या परफ्यूम्स यूज़ करते हैं जिससे भी उन्हें नींद आने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लास्ट पॉइंट, फूड। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, हम काम से आते हैं, खाना खाते और सोने जाते हैं। खाने में और सोने में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए, आप जब खाना खाते हैं पेट भरता है, और पेट जब भरता है तो उसका प्रेशर हमारे लंग्स पे आता है, और जब हम सोने जाते हैं प्रेशर आता है तो हमारी ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। जब भी आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, प्रेशर रहेगा, तो आपको नींद आने में बहुत दिक्कत होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो सोने से कम 2 या 3 घंटा पहले कुछ ना खाएं। आपका डिनर शाम को 7-8 बजे फिनिश कर लें ताकि आप 10 बजे 11 बजे सोने जा सकें। अगर ये सभी पॉइंट आप अगर अपनी लाइफ में लाते हैं, स्लीप हाइजीन जिसे कहते हैं, तो इससे आपको नींद लगने में आसानी होगी, आपकी नींद गहरी होगी, आपको सुबह उठते बाद फ्रेश लगेगा, जिस वजह से आपका दिन भर का आउटकम इम्प्रूव होगा। स्लीप हाइजीन
या नींद की तकलीफ को लेकर आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो आप कमेंट में डालिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आप अगर और किसी विषय पे जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है कोई वीडियो चाहते तो वो भी हमें सजेस्ट करें ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।